साले और बहनोई की लड़ाई इस वक्त सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रही है। सोशल मीडिया सारिफीन ये भी कह रहे हैं कि रजब भट्ट साहब और इनकी अहलिया ईमान साहिबा में अलहदगी हो चुकी है। हकीकत है क्या, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन पहले पहल जमाना कुछ और था। जब भी खानदानों में मसले मसाइल पैदा होने, गलत फहमियां पैदा होनी, तो खानदान के लोगों ने मिल बांट कर उन मसलों का हल निकालना, उन गलत फहमियों को दूर करना, उन फासलों को दूर करना। लेकिन आज जमाना जो कि डिजिटलाइज हो चुका है, अब हर घर की लड़ाई सोशल मीडिया पर आ जाती है और सोशल मीडिया पर लोगों को बात करने का मौका भी दिया जाता है। अब जो लोग बात कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। वो कैसे? जब आप अपने घर की खुशियां, अपने घर की लाइफ सोशल मीडिया पर दिखाएंगे, आप बताएंगे मैंने महंगी गाड़ी खरीद ली, आप बताएंगे मैंने बड़ा घर खरीद लिया, मैंने गार्ड्स रख लिए, मेरे पास डाले आ गए। लेकिन जब आपके घर में कुछ मसले मसाइल पैदा होंगे या कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी, तो जाहिर सी बात है लोग उस पर भी बात करेंगे, लोग उस पर भी कमेंट करेंगे, क्योंकि लोगों को आपने खुद मौका दिया कि आप मेरी जिंदगी पर बात करें। जनाब यानी रजब भट्ट साहब और इनकी अहलिया के दरमियान जो भी मामला चल रहे हैं, ये रजब भट्ट साहब उनके घर वाले ही बेहतर जानते हैं। लेकिन इस सारे मामले में जो असल किरदार अदा किया है, मेरी नजर में, मैं गलत भी हो सकता हूं, एक कवाल खातून साहिबा हैं, जिनके एक इंटरव्यू के बाद ये लड़ाई सोशल मीडिया पर आई। हुआ कुछ यूं, एक खातून है, मुझे उनका नाम नहीं ज़हन में आ रहा, वो सोशल मीडिया पर अक्सर बड़ी ट्रेंड कर रही होती हैं, उनकी वीडियोस, उनके सॉन्ग्स, रजब भट्ट के इवेंट्स पर आकर वो परफॉर्म भी करती हैं। उस खातून साहिबा ने एक पॉडकास्ट में ये कह दिया, रजब भट्ट की अहलिया को एक बड़ी अच्छी लाइफ मुयस्सर की गई है, उसकी सास की जानिब से, रजब भट्ट की जानिब से, रजब भट्ट के वालिद की जानिब से। वो अपनी मर्जी से उठती हैं, खाती हैं, पीती हैं, उनको पानी का गिलास भी नहीं कहा जाता कि हमें दो, खुद उनके आगे चीजें रखी जाती हैं। और दूसरा, रजब भट्ट की माँ के पास उनकी बीवी की माँ खुद आई थी रिश्ता लेकर और इनसे जहेज भी नहीं लिया, सारा जहेज रजब भट्ट ने खुद बनाया। पहला सवाल यह है कि इस खातून को इस बात का राइट किसने दिया कि वो किसी घर की औरत या किसी घर की बात को सोशल मीडिया पर लेकर आए? आप ये बात कर सकती हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, आप ये बात कर सकती हैं कि ये घर का बड़ा अच्छा माहौल है इनका, लेकिन ये बातें आकर करना कि जहेज नहीं लिया या उनको ऐसे रखा जाता है, उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है, इस वजह से दूसरी जानिब से जो रजब भट्ट साहब का साला, जिसका नाम ऑन है यानी ब्रदर इन लॉ, उस नौजवान ने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि एक खातून कवाल साहिबा, एक पॉडकास्टर, यानी इस तरह के लोग आकर हमारे घरों की जिंदगियों पर बात कर रहे हैं, इनको राइट किसने दिया? ईमान एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो कंफ्यूज नहीं हो जाती, वो लोगों की बातों को दिलों पर नहीं लेती, लेकिन उसको मना किया गया है कि आपने सामने नहीं आना। दूसरी जानिब रजब भट्ट साहब और इनके दोस्त अहबाब की जो मुबैना वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, इन सब नौजवानों का ये कहना है कि वीडियोस एआई हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी किसी की वीडियो लीक होती है, उसका सबसे पहला मौकिफ ये होता है कि मेरी वीडियोस एआई हैं। अब लोग बेहतर जानते हैं वो वीडियोस एआई हैं या फिर असली वीडियो हैं। जनाब यार, इन वीडियोस के मामले के बाद और एक मुबैना तौर पर एक खातून के साथ जो इनकी वीडियोस वायरल हुई हैं, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है ये असली भी हो, ये तो एफआईए या रजब भट्ट साहब खुद ही बता सकते हैं या सोशल मीडिया सार्फिन बता सकते हैं। उन वीडियोस को देखकर उनको लगता है ये एआई है या फिर असली। एक खातून टिकटॉकर है, उनके साथ इनकी मुबैना तौर पर जो वीडियो सामने आई, इन दोस्तों की जो वीडियो सामने आई, हो सकता है ये वीडियो सामने आने के बाद इनके घर के मसले मसाइल पैदा हुए। रजब भट्ट साहब कहते हैं कि बीवी का वीजा लगता नहीं, बड़ी कोशिश की बुलाने की दुबई, लेकिन वीजे नहीं लग रहे। लेकिन दिलचस्प चीज ये है कि जिस खातून के साथ रजब भट्ट को जोड़ा जा रहा है, उस खातून के दुबई के वीजे भी लग जाते हैं, उस खातून को पहाड़ी इलाकों में भी देखा जाता है जिन मुकामात पर रजब भट्ट साहब अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे, और एन उसी वक्त वो खातून भी वहां मौजूद होती थी। ये महज इत्तेफाक था या फिर साथ ले जाया गया, ये रजब भट्ट साहब भी खुद बता सकते हैं। अब जनाबी अली, वीडियोस वायरल होने के बाद उस खातून ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू से पहले रजब भट्ट के जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, ड्रिप वगैरह लगती है, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देते हैं। उस स्टोरी के बाद रजब भट्ट को गालियां निकाली गई, तुम खुद अयाशी कर रहे हो, तुम्हारी बीवी अस्पताल में है। मेरी नजर में उसके ब्रदर इन लॉ का ये इकदाम गलत था, ये गलत कदम था। क्यों स्टोरी लगाई जब पता है कि जो हमारा भाई है, जो हमारा बहनोई है, वो मुश्किलात में गिरा हुआ है, आपने लोगों को और बोलने का मौका क्यों दिया? लेकिन दूसरी जानिब एक कवाल खातून का सामने आकर घर की लाइफ, क्योंकि वो खातून उनकी बड़ी करीबी मानी जाती है, जो हर वक्त उनके घर में रहती है, उनकी माँ के साथ रहती है, उसका ये इंटरव्यू देना और आकर बताना कि वो तो बड़े प्रोटोकॉल में रहती है, उसको बड़े अच्छे से रखा हुआ है, ये बातें भी मुनासिब नहीं थी। अब जनाब उसके भाई ने कहा ईमान साहिबा के, अपनी बहन की देखभाल के लिए मैं हूं, मेरी माँ है, मेरे मामू है, हम देख लेंगे,
हमें कोई मसला नहीं है, मेरे मामू लाहौर में एक अच्छी पोस्ट पे हैं, प्रोटोकॉल वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। जब रिश्ता हुआ तो तब भी हमारे घर में डाले इर्द गिर्द घूम रहे थे। यानी मेरे मामू एक पावर रखते हैं, वो कहना ये चाह रहे थे। दूसरी जानिब रजब भट्ट साहब ने टिकटॉक लाइव में आकर अपने ब्रदर इन लॉ को काफी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि आपके लक्षण नहीं बताते कि ये रिश्ता चल सकेगा। मेरा और मेरी बीवी का मामला है, आपने दोबारा मेरी बीवी के बारे में आकर सोशल मीडिया पर डिस्कशन नहीं करनी। मैं जानूं या मेरी बीवी जाने, आप कौन होते हैं? हु इज ऑन जिसने आकर मेरी बीवी के बारे में जिक्र किया? आपने पहले प्री बर्थडे सेलिब्रेशन की, आपने मुझे गालियां पड़वाई। आपने हॉस्पिटल ले जाकर स्टोरी लगाई, आपने मुझे गालियां पड़वाई। यानी आपने लोगों को खुद मौका दिया, मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। रजब भट्ट के बकौल 1 महीना कबल मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को मैसेज किया कि आप ये काम ना करें, ये चीज अच्छी नहीं है। लेकिन यह भी इंकशाफ किया कि मेरा अपना ब्रदर इन लॉ ही एडिटर्स को मैसेज करता है कि आप इन वीडियोस को वायरल करें, आप ये एडिटिंग करें। यानी सिंपैथी लेने के लिए ये नौजवान अपनी बहन को लेकर आता है। रजब भट्ट की जानिब से अपने साले को यह कहा गया कि हु इज ऑन, ना वो 1 में आता है ना 13 में आता है। बड़ी हैरानकुन बात है रजब भट्ट साहब, वो आपकी बीवी का भाई है, आप उसको मुखातिब किस तरह कर रहे हैं? या तो फिर आपको इस रिश्ते की अहमियत का नहीं पता, या तो आपको बताया नहीं गया या सिखाया नहीं गया कि इन रिश्तों की देखभाल किस तरह रखते हैं, अपने सालों को या बहनोई का रिश्ता कैसा होता है, किस तरह जिंदगी बसर करते हैं। आपने शायद शादी जल्दी कर ली, या शादी के बाद आपको चीज समझाई नहीं गई कि रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इनके बारे में कैसे बात की जाती है। दूसरी जानिब ईमान साहिबा, उनके भाई की जानिब से किसी का नाम नहीं लिया गया, यानी रजब भट्ट का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसके बावजूद रजब भट्ट साहब की जानिब से सारे तनकीद के निश्तर ओन साहब का नाम लेकर बरसाए गए। रजब भट्ट ने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर तो इस रिश्ते को आगे रखना है, आपने दोबारा टिकटॉक लाइव में आकर मेरी बीवी के बारे में जिक्र नहीं करना। मैं बीवी से माफी मांग लूं जो भी है, क्योंकि रजब भट्ट को इस बात का पता है मसला सारा वीडियोस का है। और वो वीडियोस रजब भट्ट साहब कहते हैं एआई है, जाकर पिटीशन भी दायर की है कि एआई वीडियोस हैं, मोबाइल जिसने भी हमारा हैक किया, स्नैपचैट हैक किया, उसको पकड़ा जाए, उसकी तलाश की जाए किस हैकर ने हमारे स्नैपचैट को हैक किया। क्योंकि वो वीडियोस सिर्फ रजब भट्ट की नहीं, रजब भट्ट के दोस्तों की वीडियोस भी हैं, और वीडियोस शायद आप देख भी चुके होंगे। बेहतर नहीं है कि उन वीडियोस के बारे में बताया जाए कि वो किस हालत में थी या वो क्या कर रहे थे। इसलिए जनाब अली, जब आप अपने घर की हर चीज को सोशल मीडिया पर लाकर अपलोड करेंगे, लोगों को बताएंगे, आपके घर में पैदा होने वाली वो चीजें जो सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, उस पर भी लोग बातें करेंगे। क्योंकि आपने लोगों को खुद मौका दिया, खुद आकर टिकटॉक लाइव में अपने साले को बार बार मुखातिब करके उस पर खूब तनकीद की। इस सारी स्टोरी में मेरी नजर में गलतियां दोनों जानिब से हुई हैं। रजब भट्ट के साले का नहीं बनता था टिकटॉक लाइव में आकर ये बातें करना कि मैं देख लूंगा, मेरी बहन है। जनाब अली, वो रजब भट्ट की बीवी भी है, वो निकाह में भी है। तलाक हो गई हो या तलाक हो चुकी हो तो फिर आप ये बात कह सकते हैं। आपकी बहन एक शख्स के साथ निकाह में है और आप आकर ये कहें कि वो जिम्मेदारी मेरी है, मेरे मामू की है या मेरी वालदा की है, ये भी गलत। और दूसरी जानिब रजब भट्ट साहब ने जिस तरह तनकीद के निश्तर अपने साले पर बरसाए, ये भी एक गलत रवैया था। अगर हौसला रखते, बर्दाश्त करते तो शायद मामलात इतने खराब ना होते। राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। इनके बारे में बात करना या डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि जनाब अली, ये पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर भी हैं, लाखों में इनकी फॉलोइंग है, करोड़ों में ये व्यूज हासिल कर चुके हैं, और इनके घर के मामलात आजकल कुछ यूं चल रहे हैं। क्योंकि आप माने, हम माने या ना माने, ये पाकिस्तान की पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, लोगों ने बनाया है, और लोग ही पाकिस्तान में किसी को सेलिब्रिटी बनाते हैं और किसी को अचानक आसमान से जमीन पर ले आते हैं। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।